हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। पिछले वीडियो में हम आपको एसबीआई और आरडी के बारे में बताए थे और इस वीडियो में हम आप कुछ पोस्टल सेविंग स्कीम के बारे में और बताएंगे। तो पहला है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट और टीडी के बारे में बताएंगे। तो टीडी का जो इंटरेस्ट रेट है, तो टीडी का मिनिमम जो होता है वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपया मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए टीडी का। एक टीडी करने के लिए मिनिमम 1,000 रुपया डिपॉजिट होना चाहिए। और क्या डिपॉजिट होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 100। तो 100 के मल्टीपल में जितने भी है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम है 1,000 रुपया। और टीडी का इंटरेस्ट क्या है, टीडी का इंटरेस्ट है फ्रॉम 1/4 टू 36 तक। तो यह है 1 ईयर टीडी का है 5.5%, 2 ईयर टीडी का है 5.5%, 3 ईयर टीडी का है 5.5% और 5 ईयर टीडी का है 6.7%। ये चारों ईयर का जो टीडी का है इंटरेस्ट रेट है। और फीचर्स क्या है, टीडी कौन कौन खोल सकते हैं, हु कैन ओपन। तो कौन कौन खोल सकते हैं, ये सिंगल एडल्ट, तो ये सिंगल एडल्ट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी हो सकते हैं अप टू 3 एडल्ट खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट में। जॉइंट और जॉइंट भी दोनों में 3 एडल्ट खोल सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो माइनर के लिए गार्जियन के बिहाफ से खोल सकते हैं। और गार्जियन ऑफ बिहाफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते बहरे है, वो भी खोल सकते हैं एक गार्जियन के बिहाफ में। और ये माइनर अबव 10 ईयर्स इन होने, तो एक माइनर खोल सकते हैं उनके 10 बछर पूरे होने के बाद उसके नाम पे खोल सकते हैं। तो एनी नोट क्या है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। तो टीडी जितने भी माने वो खोल सकते हैं, तो टीडी का कोई लिमिट नहीं है। डिपॉजिट क्या है, अकाउंट टाइप ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो डिपॉजिट है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। अमाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम ऑफ ₹1,000। तो 1,000 रुपया मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 100। तो 100 के मल्टीपल में जितने भी चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एनुअली, तो एनुअली में इंटरेस्ट दिया जाता है। नो एडिशनल इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नो विड्रॉल बाय द अकाउंट होल्डर। तो एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और अगर ड्यू पेमेंट है तो अकाउंट होल्डर को विड्रॉ नहीं किया जाता है। द एनुअल इंटरेस्ट में बी क्रेडिटेड टू द सेविंग्स अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो जब मैच्योर होता है तो एनुअल इंटरेस्ट को क्रेडिट होता है उसके सेविंग्स अकाउंट में, उस व्यक्ति सेविंग्स अकाउंट में बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन तो सबमिट के द्वारा सेविंग्स अकाउंट में वो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। द इन्वेस्टमेंट अंडर 5 ईयर्स टीडी क्वालिफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 5 ईयर का जो टीडी है वो इनकम टैक्स के 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है, सेक्शन 80C में। मैच्योरिटी क्या है, डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रिपेएबल आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एज द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। तो डेट ऑफ ओपनिंग से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के बाद में अमाउंट रिपेएबल होता है, मैच्योरिटी होता है। एक्सटेंशन अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड टीडी अकाउंट फॉर अनदर टेन्योर फॉर व्हिच अकाउंट वाज इनिशियली ओपन। तो अगर कोई व्यक्ति अपना टीडी को, जो टीडी है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं उस अकाउंट के द्वारा, उस अकाउंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो टीडी अकाउंट जो है एक्सटेंडेड किया जा सकते हैं पीरियड 1 ईयर टीडी का विद इन 6 मंथ ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के 6 मंथ के 6 महीने के अंदर एक्सटेंड किए जा सकते हैं 1 ईयर टीडी को। 2 ईयर टीडी को विद इन 12 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी, तो 12 महीने के अंदर 2 ईयर टीडी को जा सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकते हैं। और 3 और 5 ईयर टीडी को विद इन
18 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी, तो 18 महीने के अंदर 3 और 5 ईयर टीडी को मैच्योरिटी एक्सटेंड किया जा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट डिपोजिटर सबमिट रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो क्या बोला है, ओपनिंग के समय में अकाउंट डिपोजिटर अपना जो एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के डेट के बाद जो एक्सटेंशन है वो अपना अकाउंट खोलने के समय ही रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। TD account can be extended after maturity by submitting prescribed application from the concerned post office along with passbook। तो जो सेविंग्स पासबुक है उसके द्वारा से TD पासबुक है उसके द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है मैच्योरिटी के बाद सबमिटिंग एप्लीकेशन के सबमिट के द्वारा। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव TD अकाउंट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है रेस्पेक्टेड टीडी अकाउंट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द एक्सटेंडेड पीरियड। तो मैच्योरिटी के बाद में जो एक्सटेंडेड पीरियड है इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है। तो अगर 1 ईयर का टीडी है, अगर 2 और 1 ईयर एक्सटेंड किया जाता है तो 1 ईयर मैच्योरिटी के होने के बाद भी वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है अगर एक्सटेंड किया जाता है तो। ठीक है फ्रेंड्स। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, नो डिपॉजिट shall be withdrawn before the expiry of 6 months from the date of deposit। तो क्या बोला है, 6 महीने के पहले डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट के 6 महीने के पहले कोई भी विड्रॉ नहीं किया था, तो कोई भी अकाउंट प्रीमेच्योर नहीं किया था 6 महीने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स। If TD account close after 6 months but before 1 year, pure savings account interest rate will be applicable। तो क्या बोला है, अगर कोई TD अकाउंट 6 महीने के बाद क्लोज किया जाता है, 6 महीने के बाद और एक साल के आगे क्लोज किया जाता है तो उसको सेविंग्स अकाउंट के हार में इंटरेस्ट दिया जाता है। If 2, 3 or 5 years TD account prematurely close after 1 year, the interest shall be calculated 2% less than TD interest, that is 1, 2, 3 years for completed years and for part period less than a year pure savings interest भी applicable। तो अगर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स टीडी के लिए क्लोज के प्रीमेच्योरली क्लोज किया जाता है 1 साल के बाद, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% काट जाता है, 2% घट जाता है। तो अगर 2 एस टी डी है तो 5.5% इंटरेस्ट है, उसका 2% लेस हो जाता है। तो क्या दिया जाता है 3% इंटरेस्ट, 3.5% इंटरेस्ट में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। वो 1 साल के लिए जो है 1 साल के लिए अपना टीडी को उस टीडी को वो टीडी के हर में इंटरेस्ट दिया जाता है और जो बाकी पीरियड है उसके लिए 2% घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। TD account can be closed prematurely by submitting prescribed application from the passbook of concerned post office। तो TD account एप्लीकेशन सबमिट द्वारा क्लोज किया जाता है। प्लेजिंग और अब TD अकाउंट, तो TD अकाउंट प्लेज और ट्रांसफर किया जाता है उसको जिस पोस्ट ऑफिस में खोला है उस पोस्ट ऑफिस द्वारा प्लेज और ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर एंड प्लेजिंग कैन बी मेड बाय फॉलोइंग अथॉरिटीज। तो ट्रांसफर और प्लेजिंग जो है तो कौन कौन अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, RBI, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कॉरपोरेशन, पब्लिक व प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, हाउस फाइनेंस अथॉरिटी, हाउस फाइनेंस कंपनी। तो ये सब द्वारा प्लेजिंग और ट्रांसफर किए जा सकते हैं TD अकाउंट को। और TD अकाउंट का जो रूल्स है वो किस रूल के द्वारा आता है, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट रूल 2019। इस रूल द्वारा सभी रूल आता है, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट रूल 2019। अगला है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो पोस्ट में मंथली इनकम स्कीम MIS। तो MIS का जो इंटरेस्ट है
वो है 6.6% पर एनम। एमआई का जो इंटरेस्ट है वो है 6.6% पर एनम मंथली। मंथली दिया जाता है 6.6% पर एनम। और एमआई में क्या जो डिपोजिट मल्टीपल्स ऑफ INR 1000, तो 1000 से मल्टीपल डिपोजिट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 4.5 लाख इन सिंगल अकाउंट एंड INR 9 लाख इन जॉइंट अकाउंट। तो क्या बोला है, अगर सिंगल अकाउंट है तो एमआई में 4.5 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट हो तो 9 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम INR 4.5 lakh in MIS including his share in joint account। तो एक व्यक्ति 4.5 लाख तो इन्वेस्ट कर सकते हैं MIS में, इंक्लूडिंग हिज शेयर इन जॉइंट अकाउंट। तो अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल अकाउंट खुला है और एक जॉइंट अकाउंट खुला है MIS में, तो वो 4.5 लाख तक ही MIS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम, दोनों अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स। 4.5 लाख में ज़्यादा नहीं। अगर 1 ईयर में 3 लाख का किया है तो जो जॉइंट अकाउंट में है तो वो 1.5 लाख का होना चाहिए। टोटल 4.5 लाख का होना चाहिए। फीचर्स क्या क्या है, हु कैन ओपन, कौन कौन खोल सकते हैं, तो पूरे TD का है, लेकिन माइनर नहीं खोल सकते। गार्जियन के ब्याह में माइनर खोल नहीं सकते, बाकी सब TD के है। सिंगल एडल्ट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट, जॉइंट ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए माइनर ऑफ 10 years इन हिज ऑफ हिज ओन नेम। तो वे ये चारों जो है वो खोल सकते हैं। डिपोजिट क्या है, अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम ऑफ रेज 1000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹100। तो अकाउंट जो है वो मिनिमम 1000 रुपये में खोल सकते हैं और 100 रुपये के मल्टीपल में खोल सकते हैं। ए मैक्सिमम रेज ऑफ 4.5 लाख कैन बी डिपोजिट इन ए सिंगल अकाउंट और 9 लाख इन जॉइंट अकाउंट। तो पहले भी बोला है, सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम डिपोजिट क्या होना चाहिए, 4.5 लाख, और जॉइंट अकाउंट में 9 लाख होना चाहिए। इन ए जॉइंट अकाउंट ऑल द जॉइंट होल्डर्स शैल हैव इक्वल शेयर इन इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोला है, जॉइंट अकाउंट में सभी जॉइंट होल्डर्स को इक्वल शेयर होना चाहिए। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, ये नहीं, सभी का समान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। डिपॉजिट शेयर इन ऑल MIs ओपन बाय इंडिविजुअल शैल नॉट एक्सीड 4.5 लाख। तो 4.5 लाख से बेसी डिपॉजिट और शेयर नहीं होना चाहिए एक MIs अकाउंट में। लिमिट ऑफ फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर एज गार्जियन शैल बी सेपरेट। तो क्या बोला है, लिमिट फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और गार्जियन शैल बी सेपरेट। तो जो लिमिट है अकाउंट ओपन का वो माइनर और गार्जियन का वो सेपरेट होता है, माने सेपरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एंड सो ऑन टिल मैच्योरिटी। तो क्या बोला है, इंटरेस्ट मंथली दिया जाता है मैच्योरिटी तक। इफ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी मंथ इज नॉट क्लेम्ड बाय द अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट। तो क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति जो इंटरेस्ट पेएबल होता है एवरी मंथ में वो क्लेम नहीं करते हैं, तो कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता उस इंटरेस्ट के। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी व्यक्ति का 50 रुपये का इंटरेस्ट होता है तो उस व्यक्ति का अगले महीने में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है फ्रेंड्स। In case of excess deposit made by the depositor, the excess deposit will be refunded back and only pure savings account interest will be applicable from the date of opening on the to the date of refund। तो क्या बोला है,
जो अगर कोई व्यक्ति एक्सेस डिपॉजिट करता है तो उस एक्सेस डिपॉजिट को रिफंड किया जाता है प्योर सेविंग्स अकाउंट में, और इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और टू द डेट ऑफ रिफंड। तो इंटरेस्ट जो है वो डेट ऑफ ओपनिंग तक, डेट ऑफ ओपनिंग से डेट ऑफ रिफंड तक दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट कैन बी डन थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू सेविंग्स अकाउंट स्टैंडिंग एट द सेम पोस्ट ऑफिस और ईसीएस और ईसीएस में। तो क्या बोला है, इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और ईसीएस में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस द्वारा क्रेडिट हो जाता है। इन केस ऑफ एमआईएस अकाउंट एट सीबीएस पोस्ट ऑफिस, मंथली इंटरेस्ट कैन बी क्रेडिटेड इनटू सेविंग्स अकाउंट स्टैंडिंग एट एनी सीबीएस पोस्ट ऑफिस। तो अगर कोई व्यक्ति एमआईएस अकाउंट जो है वो सीबीएस पोस्ट ऑफिस में खुला है तो मंथली इंटरेस्ट जो है वो सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता है, कोई भी सीबीएस पोस्ट ऑफिस में। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ डिपॉजिटर। तो इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर के हैंड में दिया जाता है। प्रीमेच्योर क्लोजर, नो डिपॉजिट शैल बी विथड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो क्या बोला है, डिपॉजिट के 1 साल के पहले कोई भी विथड्रॉ नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रीमेच्योर क्या है, 1 साल के पहले प्रीमेच्योर नहीं होता है एमआईएस में। ठीक है फ्रेंड्स। इफ द अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 1 ईयर बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ऑफ ओपनिंग, ए डिडक्शन ऑफ इक्वल 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। तो क्या बोला है, अगर कोई अकाउंट 1 साल के बाद में क्लोज किया जाता है और 3 ईयर से पहले, 1 साल के बाद और 3 ईयर से पहले क्लोज किया जाता है तो उसका जो अमाउंट है तो 2% डिडक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रॉम द प्रिंसिपल से 2% डिडक्ट किया जाता है और बाकी रिमेनिंग अकाउंट जो है वो पेड किया जाता है। तो अगर 100 रुपये है प्रिंसिपल तो उसमें से 2 रुपया काट जाता है और 98 रुपया उसको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इफ अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 3 ईयर and before 5 year from the date of account opening, a deduction equal to 1% from the principal will be deducted from the remaining account will be paid। तो अगर क्या बोला है, अगर कोई अकाउंट क्लोज किया जाता है 3 ईयर्स से बाद और 5 ईयर्स से पहले तो उस अकाउंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके 1% काट जाता है और रिमेनिंग अकाउंट जो बाकी अमाउंट है वो उस कस्टमर को दिया जाता है। तो अगर 100 रुपया डिपॉजिट किया है प्रिंसिपल है तो एक रुपया काट जाता है और 99 रुपया जो है वो कस्टमर को दिया जाता है। अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। तो एप्लीकेशन के सबमिट के द्वारा अकाउंट प्रीमेच्योरली क्लोज किया जाता है। मैच्योरिटी जो है, अकाउंट में भी क्लोज ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। तो पासबुक के द्वारा 5 ईयर्स से 5 साल के बाद वो अकाउंट क्लोज किया जाता है, मैच्योरिटी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एमआई जो है, इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर द मैच्योरिटी द अकाउंट में बी क्लोज एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड टू नॉमिनी और लीगल हेयर। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस जो उसका जो अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को दिया जाता है। इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन व्हिच ई रिफंड इज मेड। तो इंटरेस्ट जो है वो जिस मंथ से रिफंड होता है उस मंथ तक इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एमआईएस के जो रूल है वो कौन सी रूल में आता है, नेशनल एंड सेविंग्स एमआईएस अकाउंट रूल्स 2019। तो एमआईएस अकाउंट रूल 2019 में आता है जो एमआईएस के जो रूल है। तो फ्रेंड्स, आज हम टीडी और एमआईएस के जानकारी किए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।